कि आप पार कर दो हमको। उस नाविक ने कहा मैं अभी ऋषिवर भोजन कर रहा हूं। पराशर ने कहा मुझे जल्दी है। तो कहा एक काम करे ऋषिवर, ये मेरी बेटी है, इसका नाम सत्यवती है, ये आपको पार कर देगी। और ये सत्यवती कोई नहीं, एक मछली की बेटी थी। आद्रिका नाम की एक अप्सरा थी, ऋषि के शाप से मछली हो गई थी और इस मछली से ही सत्यवती का जन्म हुआ था। उसे मछुआरे ने पालकर बड़ा कर लिया था। तो यह सत्यवती मत्स्यगंधा भी कहलाती है। उसकी देह से मछली की गंध आती थी, क्योंकि रात दिन मछलियों में रहती थी। सत्यवती को पिता ने कहा बेटा मैं भोजन कर रहा हूं, ऋषि को शीघ्रता है, तुम इन्हें थोड़ा नदी पार कर दो। सत्यवती ने नाव में ऋषि को बिठाया और चाकू अपने हाथ में लिया और नाव चलाने लगे। और उसी समय कामदेव ने अपना काम शुरू कर दिया। त्रिविध प्रकार की समीर चला दी, पूरे वातावरण में मादकता का निर्माण कर दिया और मत्स्यगंधा उससे अभिभूत होकर मल्हार गीत गाने लगी। वो मत्स्यगंधा का मीठा स्वर, वो त्रिविध प्रकार की समीर, वो नदी की लहरें, वे घटाएं, श्यामल, और ऐसा वातावरण हो गया कि ऋषि अपने आप को संभाल नहीं पाए। कश्यप ऋषि बहक गए। कश्यप ऋषि ने सत्यवती को कहा कि इस समय मुझ पर काम ने प्रहार कर दिया है, आप मेरी इच्छा की पूर्ति करो। सत्यवती ने कहा आप कहां, मैं कहां, मैं मत्स्यगंधा में मछुआरे की बेटी, आप परम तपोधन ऋषि। ऋषि ने कहा मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी ऋषि हूं, पर अगर काम ने आज कोई प्रहार किया तो शायद हरि की कुछ इच्छा है। सत्यवती ने कहा क्या इच्छा है? पराशर ज्योतिष के जन्मदाता ऋषि थे। 8 ऋषि माने गए जिन्होंने ज्योतिष को जन्म दिया। उनमें सबसे प्रधान तो गर्ग माने गए, पर पराशर भी उसमें से एक है। तो नेत्र बंद कर पराशर ने देखा कि इस घड़ी में काम ने मुझ पर प्रहार कर दिया, ये कौन सा मुहूर्त है? तो ध्यान में आया कि इस समय अगर गर्भाधारण हुआ तो संसार का कोई अलौकिक ज्ञान पुरुष ही जन्म लेगा। उन्होंने सत्यवती को कहा कि सत्यवती, ये घड़ी बर्बाद करने की घड़ी नहीं है, ये मुहूर्त खोने का मुहूर्त नहीं है, ये समय संयम और ब्रह्मचर्य की चर्चा करने का नहीं है। अगर ये घड़ी चूक गए तो दुनिया को ज्ञान का अवतार चूक जाएगा। सत्यवती ने कहा महाराज ये जल देवता है और जल के भीतर वो नहीं हो सकता जो आप चाह रहे हैं। जल की मर्यादा है, वरुण मुझे शापित कर देंगे। तो नाव लगाई गई उस नदी के एक द्वीप पर, और नाव द्वीप पर लगी तो सत्यवती ने कहा मैं अपने आप को सौंप रही हूं ऋषि आपको, पर आप तो चले जाएंगे इस घड़ी का सम्मान करके। ये काम ने जो आतुरता और व्याकुलता प्रकट की है, मेरे बाकी शेष जीवन का क्या होगा? ऋषि ने कहा मैं आपको वचन देता हूं कि आपका कौमार्य नष्ट नहीं होगा, आप पर कलंक नहीं लगेगा, आपका कौमार्य नष्ट नहीं होगा और ये बालक शीघ्र ही युवावस्था को प्राप्त हो जाएगा। आपको 9 महीने तक उदर में नहीं रखना पड़ेगा। और तब महर्षि पराशर
और सत्यवती का मिलन उस द्वीप पर हुआ, और द्वीप पर मिलन होने के कारण एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक सांवला रंग का था, काला रंग का था, इसलिए उनका नाम कृष्ण हुआ। द्वीप पर जन्मे थे, इसलिए उनका दूसरा नाम द्वैपायन हुआ। और उन्होंने ही वेदों का, पुराणों का, ज्ञान का विस्तार किया, इसलिए उनका तीसरा नाम व्यास हुआ। इसलिए वही कृष्ण है, वही द्वैपायन है, और वही व्यास है जो सत्यवती और पराशर के मिलने से हुआ। और वही पराशर की साधना का फल हुआ कि उन्होंने ही शास्त्र की परंपरा को आगे बढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति से बोलिए वेद व्यास भगवान की, सत्यवती मैया की, पराशर महाराज की।